बेचारा उसने पैंट पहनी होती है, पैंट उधर ही रहती है, बीच में घूम रहा होता है वो। कभी इसको गौर से देखिएगा, मतलब वो जो चीज होनी चाहिए वो नहीं है, और जो नहीं होनी चाहिए वो है। मतलब इस तरह का वो है बंदा। वो बार दफा उड़ के पीछे फिर रहा होता है ना, तो वो आप यकीन करें पैंट उधर ही होती है और लगता है कि ये चल रहा है, मतलब बिल्कुल फ्लैट। इस्त्री नहीं फेरी होती पीछे से, बिल्कुल इस्त्री है। तो वो कमर और हिप्स वगैरह बिल्कुल फ्लैट हुए हुए हैं ना। तो आप नहीं समझती हैं कि अगर रघुपुरा की जो पुलिस है उसको पता चलता है, पहले तो ये कहा जा रहा था कि ये कैमरे जो है वो पुलिस स्टेशन में लोग ऑपरेट कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं इसके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मेरा एक सवाल है, आप क्या नहीं है 11 तारीख से टूटे हुए हैं, 11 तारीख से, यही कहा ना आपने, 11 तारीख से टूटे हुए हैं। तो भाई पुलिस स्टेशन से कोई आए, वो आके के भाई हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा उस टीवी पे जिसको हम 24 घंटे देखते रहते थे, टीवी ठीक कराओ, कैमरे ठीक कराओ। ये एक क्वेश्चन है ना जी, एक बंदा सोचता है, सोचने वाला, वो किधर है? ये उन लोगों को जरूरत ही नहीं है भाई। जब इनको जरूरत है तब कपड़ा डाल देते हैं, जब इनको जरूरत नहीं होती है तो ये बंद कर देते हैं। भैया राज इनका चल रहा है, महारानी है भैया वहां की। पुलिस वाले पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, बोला है किसने? रघुपुरा पुलिस वाले तो बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। तो वो यही तो कोऑपरेट कर रहे हैं, और क्या कोऑपरेट कर रहे हैं, जहां देखा बस क्या करें। और कल की भी अपना दीदी रिपोर्ट पहुंची है, लाइव के थ्रू पहुंची है, लोग आपस में डिस्कस भी कर रहे थे कि कोई ब्लैक गाड़ी में ये कल गई है, कल या परसों की बात है। ये रात को कोई ब्लैक कार आई है, उसमें बैठ के ये गई है, और फिर सुबह में कहा से इसकी वापसी हुई है, जो भी हुई है। ये 1-2 दिन पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको, मुझे वो नहीं है, मैंने सुनने में आया मेरे। अब ये देखें, नहीं देखें, ये इसलिए पॉसिबल है, सुन लें, इसलिए पॉसिबल है कि अगर कैमरे टूटे हुए हैं तो इसकी जो मूवमेंट है या ये जो आ जा रही है, ये वाकई लोगों को नहीं पता चलेगा ना, पुलिस वालों की कहाँ गई कहाँ नहीं आई, क्योंकि ना कैमरे ठीक करा रहे हैं, ना ये एलसीडी वगैरह ठीक करके इसको ऑपरेट कर रहे हैं। दीदी नित्तरपाल की शक्ल से पता चलता है कि उसकी बड़ी ठीक ठाक क्लास ली गई है, चाहे वो एपी सिंह ने ली है या किसी और ने ली है, बड़ी ठीक ठाक क्लास उसकी ली गई है। और उसके बाद उसको कहा है कि इतने 2 से 3 घंटे आ जा करो, जब ये लाइव करती है या कोई भी वीडियो बनाती है तो, या कोई पूजा करती है तो उसमें वो नजर आना चाहिए नित्तरपाल। उसकी आप कभी शक्ल देखा करें, वो कितना जैसे मार के नहीं घुसाया होता किसी जगह पे, वो वैसा बना हुआ है बिल्कुल। तो ये आपकी सिक्स सेंस बहुत अच्छी है, ये आपकी सिक्स सेंस बहुत अच्छी है, होता ही यही है। मैं अब आपको बताती हूँ, वो किराए पे रहते हैं अलग। इस महिला ने जो है उनको भगा दिया, घर से निकाल, सबका भगा दिया था, शायद आपने मेरी किसी लाइव में देखा भी होगा। और इसकी वीडियो जो ऑडियो है, जो ऑडियो भी वायरल हुई थी इसकी, जब अंकित भैया ने फोन किया था कि आप घर छोड़ के क्यों चले गए, इसने उस टाइम पे इस महिला को बहुत कोसा था कि बहुत खतरनाक महिला है। उसने तो बोला कि अगर तू इस घर में रहेगा तो तेरे को मैं तेरी कंप्लेंट करवा दूंगी, ये कर दूंगी। लेकिन बीच बीच में जब हम लोगों ने बोला, हमने बोला अबे तेरे, तू जो बेटा है ना, सचिन के लिए बोला हमने, तेरे जैसे बेटे की जगह अगर एक डॉगी पालते तो कम से कम वो वफादार होता, वो आते जाते उसको देख के भौंकता, नेत्रपाल को देख के, उसको देख के खुश होता। तेरे को पाल के, तेरे को पैदा करके क्या फायदा, तूने तो 1-4 बच्चों की माँ को लाके अपने बाप को ही निकलवा दिया। तो फिर इन्होंने क्या किया कि जब ये लाइव आने लग पड़ी तो इसने सास को बुलाना शुरू कर दिया। और इस बीच में शायद किसी को नहीं पता है, वो फोटोग्राफ मेरे पास आई थी, जो नेत्रपाल की पहली वाइफ है, वो मैं उनका नाम नहीं लूंगी और मैं उनके बारे में ज्यादा बात भी नहीं करूंगी। वो बहुत अच्छी महिला है। तो इनकी जो बेटी है, वो बेटी उस टाइम पे फिर उनके पास चली गई थी। फिर यहाँ ये लोग बैठने लग गए। फिर नेत्रपाल को भी बोला गया कि तुझे भी आना है, क्योंकि हमने बोल दिया है कि हम लोग इकट्ठे हैं। किसने बोल दिया कि हमने अलग अलग कर दिए? तो नेत्रपाल को भी बहुत अच्छी खासी, बिल्कुल आपकी बात से आप सहमत हूँ, बहुत अच्छी खासी डांट लगी है कि जब जब सीमा आपको बुलाए आपको आना है, जब सीमा नहीं बुलाए तो कोई जरूरत नहीं है यहाँ झांकने की, जहाँ हो वहीं रहो। वो उनकी एक्टिविटी से और उनकी शक्ल से पता चल जाता है कि मतलब ये खुशी से उस चीज के अंदर शामिल नहीं है। मतलब ये कह देगी वो कहानी सुना दो तो वो बेचारा कहानी सुनाने लग जाएगा। एक था अंधो, एक था कानो, एक था बहरो,
है, एक था लंगड़ो, बस वो बेचारा जो अपनी वहां पे बता सकता है कि देखे मैं भी हूं यहाँ पर और इस घर के अंदर रह रहा हूँ, है वो वहां पे नहीं है, वहां नहीं रह रहा वो, ठीक है। और इसी तरह अलग रहते हैं वो जी, ये तो और आप इसी किसी तरह से नहीं, एक बार फोन करके आप पराशर सर को पूछ लीजिएगा, वो तो पूरी कहानी बता देंगे, वो पूरी कहानी बता देंगे इस महिला की। और इस महिला को 4 गाली और दे देंगे एक्स्ट्रा, जितनी देनी होती है उससे एक्स्ट्रा और 4 गाली दे देंगे, एक्स्ट्रा देते हैं। हाँ, देखिए सच्ची बात है, उसकी वजह ये देखें, और हेमर प्रेशर सर हैं, उन पे बहुत लोग तनकीद उठाते हैं, हम लोग नहीं करते, उसकी वजह ये है, देखें वो कहते हैं ना कि घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या। अब वकील है, उसके पास एक शख्स आया है, देंगे वो उसको मोकल के तौर पे जो है वो डील करेगा ना, क्लाइंट के तौर पे डील करेगा ना, तो इनके ज़हन में यही होगा कि अच्छा यार ये एक मसला हो गया तो चलो इसको बेल कराते हैं, हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद ये पाकिस्तान चली जाएगी, यही होगा ना, और क्या हो सकता है। लेकिन जब इसने अपने रंग खोले ना, तो उसमें फिर पिसना शुरू हुए हेमंत पराशर, वो बेचारे इसमें फंस गए, इस काम में फंस गए। अच्छा एक और बात मोमिन सर के ने बताया था कि जो वकील बेल करवाता है वो बेल वापस नहीं ले सकता, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसने देखें एविडेंस के ऊपर काम चलता है ना, गवाहों के ऊपर काम चलता है। अब एक शख्स है, मिसाल के तौर पे मैं किसी का कहता हूं जी ये शख्स बहुत अच्छा है, मैं इसको जानता हूं, साथ में 2 बंदों की गवाही डाल देता हूं। अब 6 माह के बाद मैं दोबारा अदालत जाता हूं, मैं कहता हूं जी ये बंदा बहुत खराब है, मैं इसको जानता हूं, ये बड़ा ही गंदा इंसान है, ये 2 बंदों की गवाही है, यहाँ पे मसला पैदा होता है, मसला यहाँ पे पैदा होता है। बात समझ रहे? इसके मैं आपको 2 उदाहरण दे सकती हूँ। पराशर सर एक तो बेल नहीं करवा सकते हैं, वो आपने क्लियर कर दिया, वो एलिजिबल नहीं है बेल करवाने के लिए, क्योंकि मोमिन मलिक साहब ने जिस तरह से डिफाइन किया उनको, तो मैं उनसे सहमत हूँ। लेकिन एज ए सिटीजन, और वो उस गांव के रहने वाले हैं, तो वो अपने आप को वकील ना समझते हुए जिस तरह से ये वायलेशन कर रही है, तो पराशर सर बेल करवाने के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं, वो उस चीज के लिए कैपेबल हैं, लेकिन वो तब कि जब हम जैसा कोई और व्यक्ति उनके पास जाए, वो अपने आप नहीं कर सकते हैं। हम जैसा कोई व्यक्ति जाए कि हमें भाई इसका रवैया अच्छा नहीं लग रहा है, ये माहौल खराब कर रही है, तो सर आप हमारी तरफ से, तो इस चीज के लिए तो जोर जोर से चीख के बोल रहे हैं कि आइए जिसको बेल कैंसिल करवानी है, पर नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि इसकी प्रोसीजिंग जो है वो मोमिन सर ने ऑलरेडी कर ली है। तो मोमिन सर ने बोला है कि बेल भी मैं ही करवाऊंगा। तो लोगों को देखिए, मैं उन लोगों को ये बोलती हूँ कि बार बार आप उनके लिए मत बोलिए, क्योंकि वो आप लोगों का जवाब देने की बजाय फिर वो ना एकदम वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं बोलूं क्या। तो पराशर सर एलिजिबल नहीं है भाई बेल करवाने के लिए, क्योंकि मोमिन सर ने उनको पहले ही बोल दिया है। मोमिन सर ने आप लोगों को जिस तरह से बताया, आप जाके उनकी पिछली वाली जो वीडियोस है वो देख लीजिएगा। बस एक ही कंडीशन में वो करवा सकते हैं कि जैसे मैं चली जाऊं, कोई अदर पर्सन चला जाए, या कोई और लोग वहां से चले जाएं कि सर हमें इसका रवैया अच्छा नहीं लग रहा है, एज ए लॉयर आप हमारी तरफ से एप्लीकेशन डाल दीजिए और हम आने के लिए तैयार हैं, और हमारी तरफ से डालिए। वो अपनी तरफ से नहीं डाल सकते हैं, हमारी तरफ से डाल सकते हैं। और उसके लिए तो वो बोल रहे हैं कि कोई भी आप आ जाओ मेरे ऑफिस में और इसकी बेल कैंसिलेशन के लिए मैं डाल दूँ। पर जब मलिक साहब ने बोल रखा है, तो हम मलिक साहब से आगे नहीं जा सकते हैं। इस केस में पूरे करता धरता हुआ है। लाजमी सी बात है। देखें बज़ाहिर कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि लोग समझते हैं कि बड़ा अच्छा काम हो रहा है जी, फलां व्यक्ति जो है वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है वो भलाई के लिए, लेकिन केस इस तरह के जो पेचीदा केस होते हैं उसमें अच्छा होने के बजाय बुरा होना शुरू हो जाता है। वो आपने जो बात की ना कि जब मोमिन सर मौजूद हैं और वो जिस तरह इसको संभाला हुआ है उन्होंने, जिस तरह वो इस केस को लेके चल रहे हैं, तो इसमें जा जाके पंगे करना केस को खराब करने की बात है ना, केस को खराब किया जा रहा है। तो और इस वजह से कि लाजमी सी बात है, अब मोमिन सर बेहतर समझते हैं कि इसकी बेल कैंसिलेशन का मसला कब उठाना है या कब करना है।
क्योंकि अभी 11 से 12 केसेस तो मेरे ख्याल से हो गए हैं, 2 आपने भी किए थे और भी हो गए हैं इसके ऊपर। जी जी। ठीक है, तो वो तो जब उनको मौका मिलेगा उस पर वो इसकी बेल कैंसिलेशन भी करवा देंगे। वो तो भला करे, वो कहते हैं ना अल्लाह और भगवान जो करते हैं वो बेहतर ही करते हैं। वो जो कैप्चर हमारे पास हो गया, इसके तो छठे दिमाग में नहीं होगा कि ये काम भी हो सकता है कि लोग जूम करके, भाई हम तेरी मनुष्य शक्ल नहीं देखते, हम तेरी मनुष्य शक्ल नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि तू आज क्या करतूत गोलने आई है। ठीक है, और जब वहां पे किसी ने जूम करके वो सारी चीजें निकल के आपके सामने आ गई और वो चीज क्लिप वायरल हुआ, पूरे भारत ने देखा, पाकिस्तान ने देखा, उसके बाद ये टीवी बंद हुआ, टूटा, जो कुछ भी हुआ इस टीवी का उसके उस क्लिप के बाद हुआ ये सारा कुछ। और आजकल इसने ढोंग मचा रखा है कि मैं फल फ्रूट खा रही हूँ, ये कर रही हूँ। बेटा तो कोई भी बहाना मार ले, बच्चा पैदा नहीं कर सकती, और अगर तो बच्चा पैदा करती भी है, पहले तो नहीं कर सकती। मेरे को पता है क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि तेरी मेडिकल रिपोर्ट में जो दिखाया गया, तेरी मेडिकल रिपोर्ट में जो हुआ है वो हमें भी पता है। तो नहीं कर सकती है। अगर बच्चा तेरा पैदा होता भी है तो वो नाजायज में गिना जाएगा, उसको तू ही रखेगी, उसको ना वो इंडिया का सिटीजन हो, वो भी पैदा नहीं कर सकती, वो भी पैदा नहीं कर सकती और सचिन भी नहीं पैदा कर सकता। भाई वो कहाँ से करेगा, वो तो खुद ही मरा हुआ है, वो खुद ही बच्चा है अभी। वो तो फारक है, वो तो ज्यादा ही फारक है सचिन।